किसानों की आय दोगुनी करने में ड्रोन किस तरह से भूमिका निभाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के किसान ड्रोन के जरिए बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। इस वक्त हम लोग कृषि यांत्रिकरण मेले में हैं और तस्वीर हम दिखाते हैं कि किस तरह से ड्रोन की प्रदर्शनी लगाई गई है। चूँकि ड्रोन की भूमिका काफ़ी अहम हो चुकी है। फसल में अगर कीटनाशकों को मारना है तो उसके लिए रसायन का छिड़काव ड्रोन से बहुत इजी तरीके से हो सकता है और बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल भी किया गया है। क्योंकि प्रदर्शनी में इस तकनीक को इसलिए लगाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान अवेयर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। ये बताइएगा कि ये क्या खास बात है ड्रोन का, और चूँकि आप लोग पहले से ड्रोन तकनीक को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं किसान? देखिए सर, ये पहला नंबर तो ये कृषि ड्रोन है सर, जो कि किसान का जो कि सर करने वाला तो बहुत बेहतरीन है ये सर, जो कि इसमें सर 3 फायदा किसान जी का है। फर्स्ट नंबर सर जो कि स्प्रे का है सर, जो पहले जो हैंड से जो करते थे सर, ये उससे बढ़िया ये है सर। और सेकेंड नंबर ये सर क्योंकि टाइम का बचत होता है सर। थर्ड नंबर ये सर पेस्टिसाइड जो है ना सर, उसमें भी सर ये छिड़काव सही करता है ये। एक बार में कितना लोड ले सकता है ये, और कितने हेक्टेयर में छिड़काव हो सकता है? हम लोग के पास देखिए सर 2 ड्रोन है सर, एक 15 लीटर का है सर, एक 10 लीटर का ड्रोन है सर। ये 15 लीटर का ड्रोन है सर, और ये जस्ट इसके बगल में सर 10 लीटर का ड्रोन है सर। तो एक बार में कितना छिड़काव हम कर सकते हैं? एक बार में ये सर 1.5 एकड़ का रखता है ये सर, ये एक बार में 1.5 एकड़ का इसको हम स्प्रे कर सकते हैं एक बार में। क्या कॉस्ट आता है? सर इसका कॉस्ट पड़ रहा है सर 750 पड़ रहा है सर, 7,50,000 पड़ रहा है। और क्या इसका रिस्पांस क्या है मार्केट में? रिस्पॉन्स तो बढ़िया है सर इसका, माने कि अभी भी सर माने हम लोग के जो सीनियर जो थे, जो कंपनी वाले थे, वो माने गवर्नमेंट के थ्रू से माने 150 माने किसान ले गए हैं ड्रोन खरीद के। 150? जी सर, 150 किसान माने कि ड्रोन खरीद के ले गए हैं सर। तो ये 15 लीटर का ड्रोन है, इसमें 15 लीटर केमिकल आप लोड कर सकते हैं। और दूसरा ड्रोन एक 10 लीटर का है, और ये ड्रोन आप देख सकते हैं 10 लीटर का ड्रोन है। सर, क्या रिस्पांस मार्केट में मिल रहा है इस ड्रोन को लेकर? बहुत बढ़िया रिस्पांस है, और गवर्नमेंट से इसमें 40% सब्सिडी देने के भी प्रावधान किया जा रहा है, शायद आपको मालूम होगा। और इसमें हम न्यू एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी भी हैं। अब इसमें ज़्यादा हम एडवांस टेक्नोलॉजी क्या क्या हो सकता है, जैसे फ्लाइंग टाइम कितना ज़्यादा बढ़ सकता है, पे लोड मीन्स कितना वॉल्यूम लीटर, जैसे 15 लीटर का है, इसको हम 20, 25, 35 तक इसको हम ले जा सकते हैं। तो उस पर भी हमारा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। तीसरा कि इसका जो प्रोपेलर है, मोटर है, तो वो मोटर बढ़िया क्षमता का कितना बढ़िया हो सकता है, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की हमारी काम चल रही है। रेस्पॉन्स की बात करें तो ये अभी 2 दिन का भी 4 दिवसीय मेला है, लेकिन 2 दिन में जितना बढ़िया रेस्पॉन्स आया है, आप इस रेस्पॉन्स से देख सकते हैं। कितने लोग यहाँ पे नोट डाउन करके गए हैं कि सर मुझे ये बताइए, कार्ड लेके गए हैं, इसका जो विवरणिका है वो लेके गए हैं, संपर्क। तीसरी बात इसमें आ रही है कि प्रशिक्षण, जो पायलट प्रशिक्षण की बात हो रही है, तो पायलट प्रशिक्षण की बात है कि जब तक आप प्रशिक्षित पायलट आपके पास नहीं रहेगा तो ड्रोन आप हैंडल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें बहुत टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है। आप अगर पायलट प्रशिक्षण प्राप्त हैं तो बढ़िया से आप मैकेनाइज्ड वे में आप लेके अपनी सर्विस दे सकते हैं। दूसरी बात कि 1 महीने में 50,000 से 1.5 लाख रुपये तक इसमें आय भी, इनकम भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे जानकारी दीजिएगा कि जो किसान हाथ से करते थे तो ड्रोन के ज़रिए होगा, कितना समय बचेगा, कितनी परेशानी कम होगी, और कॉस्ट की अगर बात करें तो क्या आप ये तो सेल्फ एक्सप्लेन्ड है कि आप देखें, मान लिया कि 15 लीटर की इसमें है, आप अगर बैकपैक लेके चलते हैं, जो किसान की बात कर रहे हैं, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा कि जो किसान या खुद जो लेबर हायर किया है वो टेक्निकली उतना साउंड नहीं है कि जिस रो को मान लिया कि अगर 50 मीटर का लेंथ का एक पार्सल लैंड है, तो अगर दूसरी तरफ दूसरा रो से आएगा तो उसके बीच में गैप रह जाता है, तो उसमें छिड़काव नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है कि XYZ GPS इसमें एनेबल्ड है, उसके कोऑर्डिनेट आप जैसे ही डाल देंगे, ये कंट्रोलर यहाँ बैठेंगे, ये जाके सारा कुछ करके स्प्रे फिर आपके पास आ जाएगा। तो आधे घंटे में आपसे 10 से 20 मिनट में इसकी क्षमता है, 10 से 20 मिनट 1.5 एकड़ आपका करके आ जाएगा 20 मिनट्स में। आप देखें कि एक आदमी को अगर बैकपैक लेके करेगा तो वो होल डे लगेगा उसको, दिन भर। हाँ, दिन भर में इशू क्या है, वो जो रो टू रो है उसमें गैप रहेगा, वहाँ का पैदावार क्षमता कम हो जाएगा, उसमें फेस्ट इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो जाएगा। सो अगर एक गैप अगर आ गया, फेस्ट इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो गया, तो दूसरे फसल को भी नुकसान करेगा, दूसरे रो को भी। अच्छा, क्या रेंट अगर आप लोग लेते हैं तो क्या रेंट पर भी लेते होंगे, क्या कॉस्ट पड़ता है और कितना किसान पे करते हैं?
नहीं, जैसे इसकी मालिक है, अगर हम लागत मूल्य कहें या फिर जो विक्रय मूल्य कहें 7.5 लाख रुपए के एज फॉर एग्जांपल कहें, जिसे 40% आपका कृषि विभाग की तरफ से सब्सिडी देने का प्रावधान किया जा रहा है। तो इसमें 5 लाख रुपया लगभग मान लें, अगर हम मान लिया जाए 5 लाख रुपया पड़ा, तो 5 लाख रुपया में आप तो अपना काम करेंगे, प्लस दूसरे लोगों का भी जो आप किराए पे देते हैं, जो रेंट आउट करेंगे, तो रेंट आउट आप करेंगे तो ये आप ड्रोन तो सिर्फ दे नहीं सकते, आपको प्रशिक्षित पायलट चाहिए, साथ में एक्सपर्ट चाहिए, तो वो भी जाके काम करना पड़ेगा। तो उसमें बराबर कितना आ रहा है जी? ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है, व्यवहारिक बताओ, पर एकड़ में कितना पैसा हम लोग इससे रेंट 500 कर रहे हैं। लेकिन फसल पे डिपेंड कर रहा है, गन्ना का करना है तो थोड़ा सा उसका स्टेम हाइट ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा, 500 के बदले उसमें थोड़ा 20% ज़्यादा, मतलब फसल पे डिपेंड करता है। लेकिन मोर और लेस 500 से लेके 700 के बीच में आपका काम हो जाता है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि दिन भर की मेहनत के बाद भी अगर सही तरीके से केमिकल रसायन का छिड़काव ना हो तो किसानों के लिए ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। ड्रोन ने इस समस्या को दूर कर दिया है। कृषि यांत्रिकरण मेले में और भी बहुत सारे इक्विपमेंट आए हैं, लेटेस्ट मशीनें आई हैं, वो भी दिखाते हैं। देखिए, जानिए किस तरह से बिहार और भारत बदल रहा है, कृषि तकनीक बदल रही है और कैसे किसानों को फायदा होगा। कृषि यांत्रिकरण मेले का ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, किसान पहुंच रहे हैं, नई नई तकनीकों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे साथ कृषि विभाग के सचिव हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मकसद है सर और कितना फ्रूटफुल साबित? देखिए, प्रत्येक ज़िले से किसान आ रहे हैं और किसानों को आज ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी नई तकनीक है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी हमारे राज्य में चल रही है, अन्य राज्यों में चल रही है, किससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। और राज्य सरकार कृषि यंत्र पर 40% से 80% तक सब्सिडी भी दे रही है, ताकि हमारे किसान भाई उसका उपयोग करें, ना केवल अपने लिए बल्कि किसान भाई किराए पर अन्य किसानों को भी उपलब्ध करवाएं, वैसी व्यवस्था भी की गई है। तो इससे लोगों को जागरूकता बढ़ेगी और किसान की जो हम उत्पादकता बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उस उत्पादकता बढ़ाने में कृषि यंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और इसी को हमें बताना है। तो हमारे कृषि वैज्ञानिक भी लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, लगातार बता रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरर्स आए हैं कई राज्यों से और हमारे राज्य के भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सभी मिलकर एक अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट दे रहे हैं और दोनों एक दूसरे से सीख भी रहे हैं। जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है कि वो सीख रहे हैं कि क्या क्या नई चीज़ मार्केट में आ रही है। तो किसान भाइयों के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है और एक कैंपस में सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ड्रोन तकनीक का लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और पैक्सों को भी आप लोग पैसे उपलब्ध करा रहे हैं ताकि किसानों को वो दें, उससे रेंट ले सकें। उसका क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, पैक्स एक बहुत अच्छी संस्थान है और पैक्स चाहें तो किसानों के लिए फार्म मशीनरी बैंक का मॉडल तैयार कर सकते हैं और उसके लिए राज्य सरकार 80% तक उनको यंत्र पर छूट दे रही है, क्योंकि हर एक किसान तो हर मशीन रख नहीं सकता है और पैक्स किसानों को किराए पर उपलब्ध करा सकते हैं। तो कई पैक्स ने इसका इस्तेमाल भी किया है, लेकिन हमारी कोशिश है कि राज्य के हर पैक्स को कृषि यंत्रीकरण बैंक से जोड़ा जा सके और उसका फ़ायदा सभी लोगों को मिले। तो कृषि सचिव थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से किसान फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट मशीनें लाई गई हैं। स्वाभाविक तौर पर इसका इंतज़ार किसानों को भी रहता है, क्योंकि इस तरह से मेले से उन्हें कई जानकारियां मिलती हैं और कई सामान खरीदने के अवसर भी मिलते हैं। और भी चीज़ें हैं कृषि यांत्रिकरण मेले में, वो दिखाते हैं आपको। देखिए, समझिए कि किस तरह से किसानों को ये मेला फ़ायदा पहुँचा रहा है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार की कोशिश है कि किसानों की आय दोगुनी हो और यही वजह है कि कृषि यांत्रिकरण मेला के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि किसानों के पास अच्छी तकनीक के संसाधन उपलब्ध हो सके, मशीन उपलब्ध हो सके। हम आपको दिखाना चाहते हैं तस्वीर की बिहार सरकार के कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार पहुँचे हैं कृषि यांत्रिकरण मेला में और वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि आखिर किसानों को किस तरह से फ़ायदा पहुँचे, कैसे उनकी आमदनी दोगुनी हो, ये कोशिश की जा रही है। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की कोशिश है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए और कम मेहनत कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हो सके। हमारे साथ खुद डॉक्टर प्रेम कुमार है, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं। राज्य के किसान जो 2 करोड़ किसान हैं, रैयत गैर रैयत 2 प्रकार के लोग जाकर के, और दोनों किसान को सारी सुविधा दी जा रही है जाकर के। और मैं देख रहा हूँ 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सरकार अनुदान दे रही है और 80 कंपनी पूरे देश भर से यहाँ लोग स्टॉल लगाने का काम किए हैं। तो कुल मिलाकर सरकार का प्रयास है
कि कृषि मेला में सहकारिता स्टॉल का मुख्य उद्देश्य किसानों कृषि कार्य हेतु सहकारिता विभाग से मिलने वाली सुविधाओं का अवगत कराना है। सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को पैक्स हमारा और पैक्स के माध्यम से खाद, बीज, कीटनाशक उपलब्धता पैक्सों के माध्यम से किया जा रहा है। किसानों कृषि कार्य हेतु सहकारी बैंक के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही किसानों के उत्पाद तथा धान एवं गेहूं के प्राप्त पैक्सों का मतलब कराते हुए जो भारत सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है तो देने का काम किया जाता है। तो कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार के द्वारा लगातार कृषि रोड मैप के माध्यम से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कृषि विभाग के द्वारा बहुत बेहतर काम किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा मैं देख रहा हूँ कई योजनाएं चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना पैक्सों में की जा रही है। कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। पेट्रोल डीजल आउटलेट की स्थापना और एक ही कैंपस में एक ही स्थान से प्रधानमंत्री कृषि सर्विस केंद्र की स्थापना, किसानों को दवा, खाद और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, पैक्सों का प्रोवाइड किया जा रहा है। और फसलों पर नुकसान में वह बाढ़ का समय हो, वह सुखाड़ का समय हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, उस परिस्थिति में राज्य बिहार ऐसा पहला राज्य है जीरो पर बिना प्रीमियम का हम उनको मतलब सुविधा देने का काम किया जा रहा है। और सभी पैक्सों में मुख्यमंत्री हरित कृषि संचित योजना है। सभी पैक्सों को राज्य सरकार के द्वारा 15 लाख रुपये राशि उपलब्ध कराई गई है ताकि वहाँ पैक्स के माध्यम पंचायतों में किसानों को कृषि कार्य के लिए यंत्र के माध्यम से सुविधा प्रदान करना उनका उद्देश्य जाकर के। तो कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ कि आज हमारी सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों के प्रयास से किसानों के लिए उनकी आय बढ़ाने को लेकर कम लागत हो जाकर के विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। उससे किसान लाभान्वित हो रहे जा करके है। स्टॉल के माध्यम से हम देखा हमने आज बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर जाकर के कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और पशु मत्स्य विभाग का देखा जाकर गन्ना विभाग का स्टॉल लगा हुआ था। सरकार के सारे विभाग हैं बहुत बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसका लाभ राज्य किसानों को मिल रहा है। अगर आप खेती करते हैं तो सबसे पहले आपको जलवायु को ध्यान में रखना पड़ता है, मिट्टी आपकी कैसी है ये देखना पड़ता है और उसके बाद ही आप अच्छी फसल की उम्मीद कर सकते हैं। तो मिट्टी की जांच कैसे होती है? आमतौर पर मिट्टी की जांच को लेकर के सरकार की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं और इसी तरह से हम एक टेस्टिंग लैब में पहुंचे हैं। ये चलन टेस्टिंग लैब है, कृषि यांत्रिकरण मेले में आया है और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से मिट्टी की जाँच होती है और कैसे किसान पता कर सकते हैं कि जो उनकी मिट्टी है वो किस फसल के लिए बेहतर साबित हो सकती है। ये लैब है और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और सर ये बताइएगा कि ये जो चलंत लैब है क्या खासियत है इसकी? चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला ये जो है ना, जहाँ पे जो सुदूर क्षेत्र है जहाँ पर जांच की कोई सुविधा नहीं है वहाँ भी सरकार के द्वारा जो है हम लोग को निर्धारण होता है, वहाँ जा करके मिट्टी जांच करते हैं। कैसे जांच करते हैं सर? मिट्टी जांच जो हम लोग 12 पैरामीटर पर करते हैं, अभी फिलहाल 11 पैरामीटर का है। जैसे जैसे ये पीएच मीटर हुआ, पीएच पहले सब प्रथम मिट्टी का जो है हम लोग पीएच माप करते हैं। इसके बाद ईसी हुआ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये यहाँ ईसी हुआ। इसके बाद आपको बता दें ये ओसी हुआ, ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन जैविक कार्बन जो है यहाँ हुआ। इसके बाद आपको यहाँ 3 ठो है माइक्रोन्यूट्रिएंट का, ये बोरन है, सल्फर है और फास्फोरस है। अच्छा, मिट्टी में सल्फर फास्फोरस कितना है ये बता देता है? जी जी, सब बता देता है। उसके अनुसार जो है अच्छा यहाँ पे फिर आपको पोटास का जांच हुआ। जी जी, फ्लोम फोटोमीटर है और यहाँ देखा जाए और ये पोटास के विषय में बताता है कि मिट्टी में पोटास कितना है नहीं है और इससे ज़्यादा यदि है तो उसका क्या उपाय है, कम है तो उसका क्या उपाय है। इसके बाद यहाँ 4 AA मशीन हम लोगों का, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जांच करते हैं। इसमें है जेडन CU FEMN, मानी 4 पैरामीटर इस पे जांच होता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व है
तो मिट्टी जांच के द्वारा ही मान लीजिए फसल का जो उपज है निर्धारण होता है। यदि मिट्टी का सेहत अच्छा है तो फसल अच्छा होगा, मिट्टी का सेहत खराब है फसल अच्छा नहीं होगा। जैसे हम मानव हैं, हम अपनी ब्लड की टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में हम लोगों को टेस्ट में हम लोगों को आता है कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप ब्लड जांच करवा के लाइए, यूरिन जांच करवाइए, रूटीन जांच करवाइए। इसके बाद जांच रिपोर्ट आता है, फलाफल आता है, डॉक्टर दवाई लिखते हैं, हम लोग फिट हो जाते हैं। उसी प्रकार से मिट्टी का जांच बहुत जरूरी है और मिट्टी जांच से मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व की कमी है, अधिकता है, किसके कमी की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें कितना फर्टिलाइजर का डोज देंगे, उससे क्या उपज होगा, असर पड़ेगा, ये सब जो है ये जांच के ही फलाफल। ये सर्टिफिकेट है, सॉइल हेल्थ कार्ड है और इसमें मानक भी दिया हुआ है। जिस पैरामीटर का हम जांच करते हैं वह यहाँ पर रहता है और मिट्टी में कितना होना चाहिए, अब उसमें यदि अधिक है तो क्या पड़ेगा, क्या डालेंगे, इसकी व्याख्या पीछे भी रहती है, यहाँ पर भी रहती है। यहाँ पर फसल जो भी हम लेंगे उसका अनुशंसा रहता है और उस खेत में कितना एकड़ का है, क्या डालना है, उसकी विस्तृत जानकारी रहती है। यही सॉइल हेल्थ कार्ड हम लोग किसान को देते हैं और जिससे पता चलता है कि उनकी मिट्टी में, इसमें 3 पैरामीटर भौतिक भी है, पीएच, ईसी और ओसी, जिससे मिट्टी के भौतिक दशा का पता चलता है, बाकी न्यूट्रिएंट की कमी का भी इससे पता चलता है। और इसको करा लेने से आपको खेत में की स्थिति उस समय पता चल जाती है और हर 3 साल पर किसानों को अवश्य करा लेना चाहिए ताकि उनके खेत की उर्वरता बढ़ रही है, घट रही है, और इसको करा करके इस हिसाब से काम करने से मृदा का स्वास्थ्य अधिक दिनों तक, सालों सालों तक बरकरार रह सकता है। ये बड़ी बात है। सिर्फ सेहत का ख्याल यानी शरीर के सेहत का ख्याल ही नहीं रखना है, मिट्टी की भी सेहत का ख्याल रखना है और हर एक 3 साल पर टेस्ट करवाना है कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ रही है या घट रही है। और टेस्ट अगर नहीं होगा तो स्वाभाविक तौर पर परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, उत्पादन खराब हो जाएगी। इसलिए यही वजह है कि जो इस तरह के मेला लगाए जाते हैं उसमें किसानों को इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है और यही वजह है कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इन्फॉर्मेशन का और स्वाभाविक तौर पर ऐसे इन्फॉर्मेशन के जरिए किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और आविष्कार इतने ज़्यादा हो चुके हैं खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसका अगर फ़ायदा लिया जाए तो स्वाभाविक तौर पर आमदनी दोगुनी हो सकती है। आप देख सकते हैं ये हार्वेस्टर है और इस हार्वेस्टर की डिमांड समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। खासतौर से पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें तो इस तरह के मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। और कृषि यांत्रिकरण मेले में बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट मशीनें मंगवाई गई हैं ताकि किसान इन मशीनों को देखें, इनके बारे में समझें और कितना फ़ायदा वो उठा सकते हैं। क्योंकि जब आप लागत लगाते हैं तो समय का भी ख्याल रखा जाता है और जो आप पूंजी लगा रहे हैं, जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, जो बीज होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, जो इक्विपमेंट होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों को मिल सके। और ऐसे तमाम इक्विपमेंट्स यहाँ कृषि यंत्रीकरण मेले में मौजूद हैं। आपको और तस्वीर हम दिखाते हैं, कुछ किसानों से भी बात करेंगे और किस तरह की और लेटेस्ट मशीनें आई हैं, उन मशीनों से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और इस मशीन से क्या फ़ायदा होगा। और भी बहुत सारी मशीनें हैं उसकी जानकारी हम देंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं, चूँकि कृषि यांत्रिकरण मेले में एक्सपर्ट्स भी आए हैं, उन एक्सपर्ट्स के हवाले से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के मशीनों के इस्तेमाल के बाद कितना समय बचता है किसानों को, कितना फ़ायदा हो सकता है और किसान कैसे मार्केट में अपनी उपज बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सबसे ख्याल ज़्यादा रखना होता है वो समय, कोई भी काम हो उसमें समय की बहुत अहमियत होती है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है किसानों के लिए। और खास तौर से अगर सही समय पर फसल बाजार में आ जाए तो इसका फ़ायदा भी किसानों को मिलता है। और हमारे साथ हिमांशु जी हैं, उनसे जान लेते हैं। हिमांशु जी, आपके पास जो प्रोडक्ट हैं क्या क्या खासियत है इस प्रोडक्ट की? ये है सबसे पहले कंबाइन हार्वेस्टर है, 10-9100 इसका मॉडल का नाम है और ये धान, गेहूँ, चना, मसूर, सरसों की कटाई करता है और 1 घंटे में आप 4 एकड़ गेहूँ काट सकते हैं और धान को 3 एकड़ काट सकते हैं 1 घंटे में। तेल का कंजम्पशन है उसका वो 7 से 8 लीटर प्रति घंटा है। 7 से 8 लीटर प्रति घंटा जी। ये बताइएगा कि कॉस्ट क्या पड़ेगा अगर कोई लेना चाहे किसान या फिर रेंट पर ही लेना चाहे, कैसे इसको ले सकते हैं?
इसका हमारे पास सभी फाइनेंस है। हमारे पास सभी फाइनेंस है, जैसे महिंद्रा हुआ, आपको चोलामंडलम हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, एचडीएफसी हुआ, ये सभी प्राइवेट फाइनेंस से हमारा टाई अप है और नेशनलाइज बैंक से भी टाई अप है। और इसमें बैंक जो है हमारा 90% बैंक लोन कर देता है, लेकिन फाइनेंस में 75% लोन होता है इसका। बाकी जो भी किसान हो जिनके पास 3 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन है उनको फाइनेंस हम लोग करा देते हैं। और 6 माही आप इसका किस्ती आता है, या 1.5 लाख है या 2 लाख है। वो किसान अपना कमाई करता है हर सीजन में, साल में 2 सीजन आता है, 2 सीजन में कमाई करता है, कमाई करके अपना किस्त पड़ता होगा इसमें से। इसका 28 लाख कॉस्ट है और ऑन रोड कॉस्ट है ये। हाँ, अच्छा, ये जो पीछे आपके मशीन है, ये क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। ये है एक्स्ट्रा रीपर। ये क्या करता है कि जब उससे कटाई हो जाता है गेहूं का, तो ये क्या करता है कि भूसा बनाता है। जब गेहूं की ये गेहूं हो गया, आप यहाँ से काट लिए, नीचे जो बट गया डंठल, उसको ये क्या करता है कि यहाँ से काट के उसको भूसा बना के ये चल जाता है ट्रैक्टर के ट्रॉली में। और 1 घंटा में इसे आप 14 क्विंटल भूसा बना सकते हैं। 1 घंटे में? 1 घंटे में 14 क्विंटल भूसा बना सकते हैं। क्योंकि जो कटाई होती है उसके बाद बहुत सारे जो अवशेष बच जाते हैं, किसान जला देते हैं, तो वो एक सबसे बड़ी समस्या आ गई। हाँ, वही तो सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए तो बिहार गवर्नमेंट ने इस पर सब्सिडी भी दे रखा है, जिसको पराली प्रबंधन में हम लोग इसको लाए हैं। पराली प्रबंधन में ये है और पराली प्रबंधन का वो भी है। और इसमें कंबाइन हार्वेस्टर में भी हम लगाते हैं पीछे एसएमएस, जिसको बोलते हैं स्टैम्प मैनेजमेंट सिस्टम। आप काटिए और काटने के बाद जो पुआल होगा उसको तूड़ी बना देगा, तूड़ी बना के खेत में गिरा देगा, जो वो फर्टिलाइजर के काम में आ जाता है। काम में आ जाता है। ये पीछे क्या है, ये बीज शायद ये है इसका नाम है सुपर सीडर। 10 में से 711 सुपर सीडर है। इसका काम 4 काम है इसका, एक बार में 4 काम करता है। पहला काम तो करेगा कि कल्टीवेटिंग करेगा, ये कल्टीवेटिंग करेगा। दूसरा काम करेगा जो हार्वेस्टर से जो कटाई हुई है, जो बच जाता है इतना बड़ा डंठल, उसको वो पूरा मतलब स्ट्रॉ जो बचता है उसका पूरा महीन बना देता है, उसको भूसा बना देता है। भूसा बना के उस खेत में उसको गिरा देता है, वो फर्टिलाइजर के काम में आ जाता है। और ये क्या करता है, एक सीड है, एक फर्टिलाइजर है। इसमें 2 बॉक्स है, एक में सीड होगा, एक में फर्टिलाइजर होगा। वो इससे गिराते जाएगा नीचे। और पीछे होता है लेवलिंग करने वाला, ताकि चिड़िया वगैरह ना खाए, उसे लेवलिंग कर देता है ताकि चिड़िया नहीं खा पाए। एक चीज और हिमांशु जानना चाहेंगे, किसान मशीन देखते हैं, बहुत बड़ा मशीन है, कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, तो कितना मतलब गवर्नमेंट इसको और आसान बना देती है ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। और ये जो कहा जाता है कि अगर आप मशीन लगा रहे हैं तो कमाई भी आपकी बढ़ जाएगी। हाँ, इससे कमाई तो बिल्कुल है। कमाई तो जो काम आप रोटावेटर से चाहे और भी कल्टीवेटर से आप 4 बार 5 बार में जुताई करते हैं, इससे सिंगल 1 बार करना है। एक बार धान काटिए, काटने के बाद सिंगल 1 बार चलाइए, 1 बार चलाने के बाद बुआई और कल्टीवेटिंग बुआई और लेवलिंग, तीनों काम हो जाएगा आपका। गवर्नमेंट कितना आसान बनाती है? गवर्नमेंट के बहुत आसान की हुई है। इस पर 1.5 लाख की सब्सिडी है, उस पर 1,04,00,000 की सब्सिडी है। और गवर्नमेंट तो काफ़ी इसको पराली प्रबंधन के लिए काफ़ी प्रेफरेंस दी है। और किसान इसका लाभ भी उठा रहे हैं। बिहार में काफ़ी किसान इसका लाभ उठाए हैं। लाभ उठाए हैं। कुछ किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग आए हैं यहाँ देखने के लिए, मेला में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये मशीन देख करके कि बिहार किसान के लिए अच्छा है कि कम लेबर ज़रूरत पड़ेगा। अच्छे किसान जो है, जिनको लेबर नहीं मिलता है, उसको काम हो जाएगा। आप लोग भी देखने के लिए आए हैं, कैसा लगा? ठीक है, ये प्रयास बिहार सरकार जो कृषि विभाग जो कर रही है वो ठीक है, लेकिन प्रखंड स्तर पे इसको यांत्रिक बैंक बना के किसानों को ये किया जाए। बहुत से छोटे छोटे जोत के किसान हैं जो ये नहीं खरीद सकते हैं, तो ये व्यवस्था की जा रही है। एक इसमें अभी तक कहीं कुछ ऐसा नहीं है यांत्रिक बैंक का, और जो लोगों को मिल सके अभी तक कहीं नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि यांत्रिक बैंक बन जाए? बैंक बने। आप लोग मेला में आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या देखा आपने अलग? बहुत बढ़िया इथी सामान देखे। अच्छा है। अच्छा, हाँ, एक मशीन ले रहे हैं हम भी। अच्छा, ले रहे ये हैं। बड़ा वाला जी। अच्छा, मेला में आए थे, कैसा लगा? तो अच्छा लगा है। अच्छा लगा। हाँ, काम का चीज है, बहुत काम का चीज है। सब काम। क्या अच्छा लगा यहाँ, क्या पसंद आया? वो ट्रैक्टर जो है गेहूँ दामने वाला, काटने वाला, ये सबसे अच्छा है। आलू कोड़ने वाला भी अच्छा है, रोपने वाला भी अच्छा है, सब अच्छा लगा।